हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज मैं लाया हूँ गाइस रूट, जो बॉलिंग मशीन है। रूट नाम दिया गया है, जो रूट फेमस क्रिकेटर है उनके नाम पे ये बॉलिंग मशीन शायद उन्होंने डेवलप की है। तो ये बॉलिंग मशीन हमने हमारे एकेडमी के लिए ख़रीदी है और इसका क्या क्या यूज़ है इसका रिव्यू बनाने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो गाइस सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि उससे बॉल कैसा आ रहा है। एक बार बॉल स्टार्ट कीजिए मशीन। तो ये बॉल आ रहा है, ये डीप हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं पकड़ता नहीं हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से। अब ये इसको अपन एक बार बंद कर दीजिए। अब यहाँ से अपन एंगल भी चेंज कर सकते हैं और उसको ऊपर करके फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग एंगल को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अब भी सीधा रखा हूँ, थोड़ा सा अलग एंगल पे भी सेट कर सकता हूँ, तो अपने को अलग अलग ट्रैजेक्टरी की भी प्रैक्टिस हो सकती है। तो वो मैं ऊपर टेबल पे रख के भी कर सकता हूँ, तो फ्लैट आएगा बॉल। ऐसे भी तरीके से थोड़ा फ्लाइट आएगा, वो बहुत अच्छा है। अब इसमें मैं प्रैक्टिस क्या करने वाला हूँ और हमारे एकेडमी के लड़के क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अभी हम इंडोर में हमारे एकेडमी में, और अब भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो यही मशीन रहेंगी। सबसे पहले स्टेप आउट करके मैं सीधा मारूंगा छक्का, फिर स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से मारूंगा, स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से मारूंगा, फोर्थ बॉल स्वीप मारूंगा और फिफ्थ बॉल रिवर्स स्वीप मारूंगा। तो ये प्रैक्टिस करूंगा। तो शुरू करना। ये स्टेप आउट करके छक्का सीधा। अभी कवर्स के ऊपर से। अब बॉल के पिच तक पहुंचना जरूरी है इसमें गाइस, और सर स्टेबल रहना चाहिए। अब ये मिड विकेट के ऊपर से मिस हो गया क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर देख लिया। अगर मैं बराबर देखता था तो मिड विकेट के ऊपर से मिस नहीं होता था, और ये बताने में बॉल मिस हो रहा है, नहीं तो बहुत इनफ टाइम है मेरे को प्रैक्टिस के लिए। अब वापस एक बार मिड विकेट के ऊपर से मारूंगा। अब ये मिड विकेट के ऊपर से, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी ज्यादा थी मेरी। अब स्वीप मारूंगा। अब रिवर्स स्वीप मारूंगा। तो बेसिकली रिकॉर्ड एक बार बंद कर दीजिए मशीन को। तो बेसिकली ये ट्राई किया मैंने अलग अलग तरीके से मारने का, और इसमें अलग अलग मेरे को चैलेंजेस फेस हुए। सबसे पहला चैलेंज क्या फेस हुआ, स्टेप आउट करते वक्त हेड शुड भी स्टेडी, सर सामने चाहिए, स्टेप आउट करके सीधा मारना है। अब बॉलिंग मशीन है जगह पे, मेरे को चैलेंजेस खुद से क्रिएट करना है। बॉलर ऐसा नहीं डालने वाला कि एक ही टप्पे पे, हो सकता है कि एक ही टप्पे पे डाले, पर मैं उसको एक ही डायरेक्शन में नहीं मारूंगा, अलग अलग डायरेक्शन में मारूंगा। तो मेरे पास शॉट्स की रेंज भरपूर मुझे क्रिएट करनी है। इसमें मैं स्टेप आउट करके सिंगल भी ले सकता हूँ, बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकता हूँ, पर अभी मैंने आपको सिर्फ 5 करके दिखाई है। तो यहाँ पे मेरा सर स्टेप आउट करते वक्त स्टेप आउट करके सीधा मारा मैंने। फिर ये कवर्स के ऊपर से मारते वक्त मेरे को रूम क्रिएट करना है और कवर्स के ऊपर से मारना है। फिर मेरे को पैर के आगे अक्रॉस लेके इधर मिड विकेट के ऊपर से मारना है। अब स्वीप मारना है मेरे को, तो स्वीप सामने मारना है तो मैं पैर ओपन कर सकता हूँ। मेरे को स्क्वायर लेग के तरफ मारना है तो पैर क्लोज कर सकता हूँ। वैसे ही रिवर्स स्वीप का है। तो ये तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका भरपूर फायदा हो रहा है हमको बॉलिंग मशीन का। अब एक बार मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि हमारे एकेडमी के लड़के कैसे करते हैं। शॉट मार के दिखाएंगे आपको, और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो इंप्रूव कर सकते हैं ये बॉलिंग मशीन के द्वारा। तो सबसे पहले गाइज हमारे एकेडमी के कुछ लड़के आने वाले हैं और सब अलग अलग कैटेगरी के लड़के। तो हमारे एकेडमी में ग्रुप्स डिवाइडेड है, जो कि ए ग्रुप सबसे अच्छे प्लेयर्स, बी ग्रुप थोड़ा सा उससे नीचे, और ई ग्रुप तक है। तो ई ग्रुप एकदम नए वाले लड़के हैं। तो ये सी ग्रुप का लड़का है, और देखते हैं इसके कौन से शॉट लग रहे हैं और कौन से नहीं लग रहे हैं। पहला बॉल टॉप एज लगा, बैट पहले ही क्लोज हो गया है। अब ये थोड़ा बेटर लगा है, थोड़ा सा और रूम क्रिएट कर सकता था।
जगह से नहीं मारना था, स्टेप आउट करना था, पर कोई बात नहीं। शॉट। ठीक है, ये बेटर लग सकता था। आइए ग्रुप बी के एक स्टूडेंट को बुलाते हैं हम। गुड शॉट, वेरी गुड। नहीं, अब इसमें थोड़ा सा दूर रहना ज़रूरी था एलिवेशन के लिए। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कोई कहीं नहीं। ठीक है, अब मिड विकेट के ऊपर से। अब यहाँ भी आप बहुत पास में पहुँच चुके हैं बॉल के, ये हुआ है दिक्कत, और सर का भी पोजीशन और बेटर हो सकता है। ठीक है, आइए। शॉट, बहुत बढ़िया। शॉट, यहाँ पे थोड़ा बैलेंस और अच्छा रह सकता था। ठीक है, अब बेसिकली 2 शॉट में मुझे लगा कि और बेटर हो सकता है। रिवर्स स्वीप में भी थोड़ा बैलेंस अच्छा रह सकता था, और इनसाइड आउट, और जो ये कर रहे हैं तो बहुत पास में पहुंच के अगर कर रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसको मैं सिंगल ही निकाल सकता हूँ। तो लेंथ का एडजस्टमेंट, लाइन का एडजस्टमेंट, अब लाइन कैसे डिफर कर रही है कि लेफ्टी के लिए सेट किया था मैंने, और थोड़ा सा ये ऑफ स्पिनर, ये बॉल टर्न नहीं होता है गाइज, सबसे बड़ी बात कि ये टर्न नहीं होता है, सीधा आता है। तो इसमें आपके शॉट्स अगर डेवलप हो जाएंगे, आपके अगर सब जगह पे लगना शुरू होंगे, तो फिर इसके एंगल्स अपन चेंज करेंगे, अलग अलग एंगल से खेलेंगे, और एंगल चेंज करने के बाद हाइट अलग अलग करेंगे ताकि लेंथ का एडजस्टमेंट हो। और इसमें भी आपके सबके लग रहे हैं, तो फिर अपन धीरे धीरे ये बेसिकली तुम्हारे शॉट्स की रेंज बढ़ाने में मदद करेंगे। और फिर अपन अपर आर्म से स्टार्ट करेंगे, लेदर बॉल से स्टार्ट करेंगे ग्राउंड पे, और वही प्रैक्टिस बार बार करेंगे। अब आपका कोई स्पेसिफिक शॉट नहीं लग रहा है, अगर इनसाइड आउट नहीं लग रहा है या मिड विकेट के ऊपर से नहीं लग रहा है, तो आप बार बार वही शॉट खेलिए। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि 5 अलग अलग डिफरेंट शॉट के, क्योंकि मैच में मेरे को क्या सिनारियो रहता है कि मैच में मैं खेल रहा हूँ, मेरे को हर बॉल एक डायरेक्शन में नहीं करना। मैंने स्टेप आउट करके मारा, वो पीछे कर दिया फील्डर, उसने पीछे करने के बाद मेरे को इधर से मारना है, फिर ये पीछे कर दिया, फिर इधर गैप है तो इधर मारूंगा। तो उसके साथ मेरे को खेलना है, बॉलर के साथ में, बॉलर के माइंडसेट के साथ खेलना है। तो मैं गैप मैनिपुलेट करूंगा, और मेरे सब शॉट पके हुए हैं, तो आपको पकाने की जरूरत है। अब इसके बाद ये ग्रुप बी का लड़का था, अब इसके बाद ग्रुप डी का लड़का है, जो कि बहुत नया है काफी हद तक। तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको लग रहा है डेवलपमेंट हो सकता है। अब आपको देख सकते हैं स्टेप आउट की टेक्निक थोड़ी बेटर हो सकती थी। ठीक है, स्टेप आउट करके आप सीधा ही मार रहे हैं, स्वीप रिवर्स स्वीप मारना है आपको। अब रिवर्स स्वीप मारिए। ठीक है, बेसिकली अब भी क्या देखा आपने कि ये एकदम नया लड़का है, कोई बात नहीं, लगा कोई हरकत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे मैंने बहुत साल प्रैक्टिस किए। 40 लाख के ऊपर मेरे बैटिंग हो चुकी है, 40 लाख के ऊपर बॉल्स मैंने खेले, और उसमें डिफरेंस दिखेगा ही। जितना जो प्रैक्टिस करता है, फिटनेस अच्छा करता है, तो वो फ़र्क दिखने ही वाला है। आप जब रेगुलरली करते रहेंगे यही प्रैक्टिस, तो अब इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है कि एक एक शॉट डेवलप करना है। आपका कोई भी शॉट नहीं लगा अब भी अच्छे से, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले जाना है। स्टेप आउट करके सिर्फ सीधे बैट से नीचे से ही मारो, कोई हरकत नहीं। स्टेप आउट ही गलत हो रहा है तो उसके लिए अलग एक ड्रिल्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे आपके जब ये सब शॉट लगते जाएंगे, तो आप अपने जो डी ग्रुप है, ई ग्रुप है, उससे सी में जाएंगे, सी से बी में जाएंगे, धीरे धीरे ए में जाएंगे, और धीरे धीरे इंडिया के लिए खेलेंगे। तो वो धीरे धीरे ही प्रोसीजर है, एकदम से आप आगे नहीं बढ़ते हैं। क्लब क्रिकेटर से इंडिया तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, और आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि बॉल तो सिंपल है, यहाँ पे बॉलर डालेंगे तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट आएगा, पर आपके अगर शॉट्स लगेंगे तो बॉलर आप फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं ना उसको, कि कैसे उसको फील्ड को खोलना है, उसके फील्ड के साथ कैसे खेलना है, तब बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहले तो आपके पास शॉट्स रहना ज़रूरी है। मैं दिमाग में सोच लूँगा कि मेरे को इधर के ऊपर से मारना है, तो मैं मार पाऊँगा क्या?
पहले आपके पास रहना ज़रूरी है ना वो शॉट, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक ड्रिल्स है। तो ये बहुत अच्छी ड्रिल्स है गाइज, इससे बॉलिंग मशीन से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बहुत तरीके से इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। बाकायदा आपका माइंड सही जगह पे रहना चाहिए। ये हम इंडोर में है, बारिश का सीज़न है, आज ग्राउंड बारिश आई थी बहुत, तो ग्राउंड गिल्ला है, तो उसमें भी हमारा बहुत स्किल वर्क अच्छा हुआ। और पते की बात यह है कि हमारे एकेडमी का अब भी कोई भी लड़का जो यहाँ पे मौजूद है, जो भी सीनियर में मौजूद है, जो कुछ खेल के गए हैं, जो खेल रहे हैं अच्छे लेवल पे, वो तो ठीक है, पर बहुत सारे लड़कों का बहुत सारे शॉट्स नहीं है। तो आपको शॉट्स डेवलप करने के लिए स्पिनर के खिलाफ, स्पेशली फास्ट बॉलर के खिलाफ नहीं, स्पिनर के खिलाफ अगर डेवलप करना है, बॉल डीप होता है, आपका सर ऊपर पहले ही चला गया तो आप मार नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाऊँगा, इस पर और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर ये बहुत सारे डेवलपमेंट में बहुत काम की मशीन है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक बार बॉलिंग मशीन से आपने आदत बना ली है, ये बेसिक अगर कर लिया, तो स्पिनर को फिर धीरे धीरे अंडर आर्म करना लगाइए और उसको ही टर्न के साथ खेलने लगाइए, क्योंकि अब तक इसमें टर्न नहीं मौजूद है। तो मैं इससे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब इसमें पक चुका हूँ। तो मेरे को अगर कोई शॉट स्पेसिफिकली कभी ऑफ सीज़न में या प्री सीज़न में डेवलप करना है तो ठीक है, पर जो डेवलप हो चुके हैं प्लेयर, उनको आप धीरे धीरे अंडर आर्म में टर्न करवाइए, फिर ओवर आर्म में टर्न करवाइए, ऐसे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका गेम बहुत अच्छे से डेवलप होगा, बहुत जल्दी डेवलप होगा। और लकीली इसमें कोई प्लेयर की ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। एक बार रिकॉर्ड थोड़ा सा बॉलिंग मशीन के और कम थोड़ा सा दिखाइए, मैं जाके अब भी स्पीड में खुद से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बैटिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं झट से खुद एक बार शुरू कर दूंगा। उधर से बनने क्या, अच्छा, तो ये मैं शुरू कर दिया और शुरू करके मैं आ रहा हूं, ठीक है। एक बॉल को जाने भी दे सकते हैं, ये मैं ऐसे खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दस बॉल में अगर प्रैक्टिस करूंगा तो भी मेरा गेम काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो इसमें बेसिकली आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सेट करिए, खुद से सेट करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आप कोई रिमोट जगह पे, आपके पास इंडोर है, बेसिक है, टेनिस से ही होता है, इसमें आप लेदर का बॉल यूज़ नहीं कर सकते, रबर का बॉल यूज़ नहीं कर सकते, हेवी बॉल यूज़ नहीं कर सकते, तो टेनिस के बॉल ही 57 ग्राम के यूज़फुल रहेंगे इसमें। या तो एक बॉल आते हैं इसके स्पेसिफिकली जो हल्के रहते हैं, काइंड ऑफ बॉलिंग मशीन के बॉल्स रहते हैं। तो आप जब बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करते हैं, वो बॉल हेवी वाले नहीं, हल्के वाले काम आते हैं, तो इसमें वो बॉल प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी क्यूरीज रही कमेंट बॉक्स में डालिए और प्यार देते रहिए गाइस। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।